अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर है टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड देयर प्रूफ। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि व्हाट इज एन आइडेंटिटी। तो जो आइडेंटिटी होती है, तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल x + 7 इट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे हम जानते हैं a + b, फॉर एग्जांपल a + b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी है, जैसे a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो इनको बोलते हैं हम आइडेंटिटीज। तो इनमें क्या डिफरेंस है? जो इक्वेशन होती है इसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे इक्वेशन है यहाँ पर वेरिएबल x है, तो यहाँ पर कितने वैल्यूज ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x + 7 इज इक्वल टू 10। तो x को हम कौन सा वैल्यू डालेंगे जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड निकलेगा राइट हैंड के बराबर। तो यहाँ पर x के बदले अगर हम 3 डालेंगे, ऐसे x के बदले हम 3 डालेंगे, फिर आगे है +7 इट इज इक्वल टू 10। सो 3 + 7 ऐड करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 10। तो जब हमने x के बदले 3 डाला तो जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो गई। क्या कोई और ऐसा वैल्यू है जिससे ये इक्वेशन, जिसे ये इक्वालिटी है, ये सेटिस्फाई हो जाएगी? खाली 3 है जो वो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करता है। इसके बगैर कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन होती है, इसमें यूनिक वैल्यूज ऐसे होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी जैसे a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b, a + b होल क्यूब। तो इनमें जो वेरिएबल्स होती हैं a और b, ये जो इक्वेशन होती है ये किसी भी वेरिएबल हो सकती है, x y z a b। और जो आइडेंटिटी होती है ये भी हो सकती है x और y में। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा a + b होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं x + y होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, a b x y b c p q कोई भी। तो अगर x + y स्क्वायर, x + y होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा? x स्क्वायर, यहाँ पर था a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर बनेगा x स्क्वायर प्लस 2ab नहीं आएगा क्योंकि ये x और y में है, सो यहाँ पर आएगा 2xy प्लस यहाँ पर है b स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा y स्क्वायर। तो दोनों जो है ये आइडेंटिटीज है, इसमें वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, a b x y p q कोई भी। तो यहाँ पर अगर हम ये वाली आइडेंटिटी लेंगे a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a + b स्क्वायर, अगर हम a और b के बदले कोई भी वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम a के बदले 1 और b के बदले 2 डालेंगे, फॉर यहाँ पर देखेंगे अगर हम a के बदले 1 और b के बदले 2 डालेंगे कोई भी वैल्यू, तो देखेंगे जो ये 1 और 2 है क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर एक वैल्यू a के बदले यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखते हैं अब 1 + 2, a के बदले 1 b के बदले 2, सो 1 + 2, यहाँ पर है होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू, यहाँ पर है a स्क्वायर, तो हम यहाँ पर हमें डालना है a के बदले 1, तो a स्क्वायर बनेगा 1 स्क्वायर, फिर आगे है प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, a के बदले 1 इंटू b के बदले 2। तो लेफ्ट में भी हमें डालना है a के बदले 1 और b के बदले 2, तो जो राइट साइड है यहाँ पर भी हमें यही वैल्यू डालनी है, a के बदले 1 और b के बदले 2। देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर आगे है प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर b के बदले है यहाँ पर 2, तो आएगा 2 स्क्वायर। सो यहाँ पर 1 + 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 3 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 1 ही बनेगा। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, फिर आएगा 2 × 2 = 4, तो आएगा +4। फिर आगे है 2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 इंटू 2, तो वो भी 4 ही बनेगा। तो नाउ 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, तो ये 9 बनेगा यहाँ पर। इट इज इक्वल टू 4 + 4 + 1, इनको ऐड करेंगे 4 और 4 8 हो गए, 8 और 1 आ गया 9, तो 9 इज इक्वल टू 9। तो ये सेटिस्फाई हो गया कब? जब हमने a के बदले 1 डाला और b के बदले 2। तो क्या कोई और वैल्यू होगा? ऐसे बहुत से वैल्यूज होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम a के बदले 2 डालेंगे, b के बदले 3 इसमें डालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर कोई भी वैल्यू डालेंगे, 3 a के बदले 3 b के बदले 4, कोई भी वैल्यू डालेंगे इसमें, तो जो वैल्यूज हम डालेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यही यहाँ पर खासियत है एक आइडेंटिटी की। जो आइडेंटिटी होती है ये ट्रू होती है हर वैल्यू के लिए, लेकिन जो इक्वेशन होती है
जो इक्वेशन होती है इसमें जो वेरिएबल होते हैं, चाहे x हो, a हो, b हो, कोई भी वेरिएबल्स, चाहे इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल्स। जैसे अगर हम यहाँ पर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो ये दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन ढूंढने की, जैसे अगर हम x के बदले डालेंगे 5 और y के बदले डालेंगे 3, तो ये क्या सेट्स हो जाएगी। सो x के बदले 5, y के बदले 3, सो 5 प्लस 3 क्या बनेगा 8। तो यहाँ पर भी 8 है, तो हमने x के बदले 5 डाला, y के बदले 3, सो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, यहाँ पर भी 8। तो ये जो वैल्यूज है इसने इसको सेटिस्फाई किया। ठीक है, अगर हम कोई और वैल्यू डालेंगे, जैसे हम x के बदले डालेंगे 6 और y के बदले 3 फॉर एग्जांपल। नाउ x के बदले 6 और y के बदले 3 डालेंगे, तो देखते हैं क्या ये सेट्स पे हो जाएगी। सो 6 प्लस 3, यहाँ पर है ऑलरेडी 8, सो 6 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 9, बट यहाँ पर 8 है। तो हमने जो वैल्यू डाला x के बदले 6 और y के बदले 3, इस वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो दैट मीन जो इक्वेशन होगी वो हर एक वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी, उसके खास वैल्यूज होते हैं, यूनिक वैल्यूज होते हैं। लेकिन ये जो होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, लेकिन वो भी यूनिक होते हैं, इसको हर कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन आईएनटी में क्या है खुसूसियत कि जो भी वैल्यू डालेंगे हम ए और बी के बदले या एक्स और वाई के बदले, तो इसको हर कोई वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर पहले हमने देखी आइडेंटिटी। व्हाट इज एन आइडेंटिटी? तो एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। एक इक्वेशन को ही हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं कब? व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। जब ये ट्रू होगी फॉर ऑल वैल्यूज, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू बनेगी ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्वड। जो इसमें वेरिएबल्स होंगे, चाहे ए और बी हो, एक्स वाई हो, पी क्यू, कोई भी वेरिएबल हो, जो भी वेरिएबल्स इसमें होंगे, अगर उनके बाद हम कोई भी वैल्यूज डालेंगे, कोई भी वैल्यूज, तो वो सेटिस्फाई करते हैं इसको। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड निकलता है राइट हैंड से के बराबर। तो दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। अब यहाँ पर व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी? तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, और द इक्वालिटीज वो भी होते हैं इक्वेशंस ही, और द इक्वालिटीज और इक्वेशंस दैट इन्वॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, या बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? ये इक्वालिटीज होती है, यानी आइडेंटिटीज ही होती हैं जिसमें होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जैसे हमने पहले ही पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितनी है? 6 साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, जिसमें ये 6 इन्वॉल्व हो जाएंगी। जिस इक्वेशन में या जिस आइडेंटिटी में ये टी रेशियोज इन्वॉल्व हो जाएंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो एंड होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज, और वो भी ट्रू होगी हर एक वैल्यू के लिए। जैसे ये है, तो वो भी ट्रू होनी चाहिए हर एक वैल्यू के लिए ऑफ द वेरिएबल्स गिवन इन द इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल्स होंगे। तो अगर वो ट्रू होगी हर एक के लिए, तो वो कहलाएगी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज ही होती है, इक्वालिटीज होती है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, या कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। और ये ट्रू होनी चाहिए हर एक वैल्यू के लिए, जो भी इसमें वेरिएबल्स होंगे या एंगल्स होंगे इसमें, जो एंगल्स होंगे इसमें, तो वो ट्रू होगी हर एक वैल्यू के लिए। ये जो भी वैल्यू डालेंगे इसमें वो ट्रू हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आप देखते हैं कि कितनी है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो फिर हम इनका प्रूफ देखेंगे। तो जो पहली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। ये पहली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दूसरी है, उसके बाद जो दूसरी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। और जो तीसरी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो ये तीनों की तीन आइडेंटिटीज जो है दे आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, और ये भी 1 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके पीछे प्लस है, तो बाकी यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। सो फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। तो तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम ये वाली पहले लेंगे, इसमें इसमें हम निकाल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी और कॉट स्क्वायर थीटा का भी। तो अगर यहाँ पर निकालेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, ऐसे ही रहेगा। ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो ट्रांसपोज हो जाएगा राइट साइड में, तो बनेगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूला बन गई। कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया?
कोसेक स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला यानी एक एंटी यहाँ पर मिल गई। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो लेफ्ट में बचेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो सिंपल हम कर सकते हैं, ये जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसी को ट्रांसपोज करेंगे और 1 को लेफ्ट में लाएंगे। तो इसको जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 लेफ्ट में आएगा -1, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, जब राइट में जाएगा तो बनेगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने इसी को क्यों ट्रांसपोज किया, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर है, अगर लेफ्ट में रखेंगे तो नेगेटिव रहेगा। फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें एक दो स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है a, अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है, लेकिन y यहाँ पर अगर x का निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, सिंपल। अगर y का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर ये माइनस वाई है, तो हम लिखेंगे माइनस वाई इट इज इक्वल टू 4, ये प्लस राइट में जाएगा तो बनेगा x माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस वाई है, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो ये हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो जो माइनस होता है, अगर ये लेफ्ट में कैंसिल करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये राइट में जाएगा, लेकिन दोनों को मल्टीपल होगा। जैसे y इज इक्वल दिस माइनस, ये मल्टीपल होगा 4 के साथ भी और इसके साथ, माइनस ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस -4 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स बनेगा। सो वी गेट y इज इक्वल टू -4 प्लस एक्स। ये माइनस है, ये मल्टीपल होगा, जो भी राइट साइड में टर्म्स होंगी सबकी, चाहे 2 3 जितने भी होंगे तो मल्टीपल होगा। तो अगर हम यहाँ पर शॉर्टकट करेंगे, तो जैसे यहाँ पर किया, तो हम x माइनस वाई अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो हम y को ही ट्रांसपोज करेंगे। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आएगा, हम y को ही राइट में ले जाएंगे, तो ये x ऐसे ही रहेगा, x, ये +4 लेफ्ट में आएगा -4 इट इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ पर जाएगा राइट में बनेगा प्लस वाई। तो यहाँ पर प्लस वाई का वैल्यू निकला, क्योंकि y अब राइट साइड में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y का जो वैल्यू आ गया y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो यहाँ पर क्या आ गया, y इज इक्वल टू -x + 4। जब कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, तो ये सेम है। जैसे यहाँ पर है -4 प्लस एक्स, यहाँ पर है x माइनस 4, ये सेम है, क्योंकि यहाँ पर -4 है, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस एक्स, सेम है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 4, तो ये सेम वैल्यू आ गया। तो ये शॉर्टकट यहाँ पर हमने किया, हमने कॉट को ही ट्रांसपोज किया। तो यहाँ पर हमें मिली 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं अब, कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम यहाँ पर लेंगे ये दूसरी वाली एंटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसमें भी हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं और tan स्क्वायर थीटा का। तो पहले निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस tan, यहाँ पर जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट में tan को ही ट्रांसपोज करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, +1 लेफ्ट में आएगा -1 इट इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर, राइट में जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ये, और ये आ गया tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है थीटा, तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर थीटा है, ये a भी हो सकता है, जैसे सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। लेकिन एंगल यहाँ पर सेम होना चाहिए, या ये कोई न्यूमरल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 10 12 15 35 40, जैसे साइन स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30, अगर ऐसी होगी सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि एंगल जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी और कोई न्यूमरल भी। जैसे एक और वैल्यू थीटा के बदले लेंगे, जैसे 45 इट इज, सो इट बिकम्स सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, जो भी होगा एंगल सेम होना चाहिए। सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है कि एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा a b c या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, दैट मीन्स एंगल जो है वो सेम होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, थीटा a b c d p q या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1।
तो ये लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी। तो क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, यहाँ पर ये नेगेटिव था, इसलिए हमने इसी को ट्रांसपोज किया, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं। साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ये पॉजिटिव है तो यहीं पर रखेंगे, इसको हम यहाँ पर ट्रांसपोज नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर नेगेटिव बनेगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहीं पर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सिंपल है इनसे। सो साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये थी कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले 3 थी, तो इनमें से हमने डिफरेंट वैल्यूज निकाली। तो अब हम इनका प्रूफ कैसे करेंगे? तो कैसे प्रूव करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या ये आइडेंटिटीज कैसे हम प्रूव करेंगे? तो अब यहाँ पर कैसे इनका प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले यहाँ पर हम एक राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल एक राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे, सपोज दिस इज राइट ट्रायंगल ABC। तो हमने यहाँ पर B पर राइट एंगल बना दिया, तो यहाँ पर हम कहीं कुछ भी ले सकते हैं ABC। तो यहाँ पर हमने लेट ABC बी ए राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमने राइट एंगल जो है, राइट एंगल एट B, तो हमने B पर यहाँ पर राइट एंगल रखा। दैट मीन्स जो एंगल A और एंगल C अब है ये इक्यूट एंगल्स हैं, एंगल A एंड एंगल C दैट मीन्स आर, ये खुद अब एक्यूट एंगल्स बनेंगे, आर एक्यूट एंगल्स। तो A और C एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मीन्स 90 से कम लेकिन 0 से ज़्यादा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम इनको प्रूव करेंगे इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे ये जो राइट ट्रायंगल है हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये तो हाइपोटेन्यूज बनेगा, क्योंकि राइट एंगल की अपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको बेस ले सकते हैं और ये परपेंडिकुलर, या यही परपेंडिकुलर या बेस, तो डिपेंड करता है एंगल्स पर कौन सा एंगल लेंगे। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर, क्योंकि AC यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, एंगल B की अपोजिट AC है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ऐसे ये है यहाँ पर PGT दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट को राइट में लाएंगे, तो ये बनेगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं, खाली साइड चेंज कर सकते हैं, साइन को छोड़कर। साइन भी अगर चेंज करें तो फिर कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं फर्स्ट। तो लिखेंगे पहले डिवाइडिंग फर्स्ट बाय, हम डिवाइड करेंगे इस जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, हम डिवाइड करेंगे इसको AC स्क्वायर से। तो स्टार्ट करते हैं AC स्क्वायर से। तो हम डिवाइड करेंगे पहले AC स्क्वायर से, फिर AB स्क्वायर से और BC। तो देखते हैं क्या होता है। तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय AC स्क्वायर। तो शुरू करते हैं इस साइड से AC स्क्वायर से। तो जब डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से बोथ साइड्स, तो ऐसे बनेगा BC स्क्वायर, इस साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा AC स्क्वायर और यहाँ पर भी, तो ऐसे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। ऐसे इट इज इक्वल, राइट साइड में ऑलरेडी AC स्क्वायर है तो यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि AC स्क्वायर ये दोबारा कैंसिल हो जाएगा। हमने सेम यहाँ पर डिवाइड किया है, सेम साइड है AC स्क्वायर। अब यहाँ पर जो AC स्क्वायर है ये दोनों को डिवाइड है, तो हम यहाँ पर सेपरेट ले सकते हैं। तो लिखेंगे BC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर AC स्क्वायर सेपरेट लिया, इसको भी डिवाइड किया प्लस AB इट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये AC स्क्वायर ऊपर भी AC स्क्वायर नीचे भी AC स्क्वायर, सेम टर्म है। जब सेम टर्म होगी डिवीजन में तो यहाँ पर निकलेगा 1। नाउ यहाँ पर देखेंगे BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर ये किसके बराबर होगा।
तो यहाँ पर इसको भी स्क्वायर है, यहाँ पर दोनों को स्क्वायर, दोनों टर्म्स को स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं BC बाई AC। ऐसे हम लिख सकते हैं BC बाई AC होल स्क्वायर। फिर आगे क्या है, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, दोनों टर्म्स को स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं AB बाई AC, AB अपॉन AC होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर राइट साइड में ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर हम इनके बदले अब डालेंगे टी रेशोज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम निकालेंगे साइन C पर वैल्यू, जैसे अगर हम ये लेंगे साइन C पर, तो निकाल सकते हैं कोई भी टी रेशो साइन C एंगल C पर और एंगल A पर, क्योंकि एक्यूट एंगल्स है इसको छोड़कर। तो अगर हम यहाँ पर ये एंगल लेंगे, ये भी ले सकते हैं, अगर ये लेंगे तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस। अगर ये एंगल लेंगे तो फिर यही बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस। तो कोई भी एंगल, इन दो में से हम कोई भी एंगल चूज कर सकते हैं। सो लेट्स चूज एंगल C। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो यहाँ पर है BC बाई AC, BC बाई AC। BC क्या है यहाँ पर, एंगल C के हिसाब से, तो BC यहाँ पर है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखेंगे पहले जो साइन होता है, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और जो tan होता है इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले ये तीन देखते हैं जो हमने ऑलरेडी की है, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और tan जो होता है परपेंडिकुलर में भी। जो बाकी तीन है इनके रेसिप्रोकल्स, तो फिर जैसे साइन का है कोसेक, तो कोसेक निकलेगा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड सो ऑन। तो पहले यहाँ पर देखेंगे BC बाई AC, तो हमने यहाँ पर चूज किया है एंगल C, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो BC क्या है, BC यहाँ पर है बेस और AC हाइपोटेन्यूज, सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो BC बाई AC, BC इज बेस, AC इज हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू कॉस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि BC बेस है, AC हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसके बाद हम लिख सकते हैं कॉस, लेकिन एंगल कौन सा लेंगे, हमने पहले कहा हमने यहाँ पर एंगल C पर यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है परपेंडिकुलर और बेस, तो कॉस C, कॉस A नहीं, तो कॉस C यहाँ पर प्लस, आप देखते हैं AB बाई AC, किन दो साइड्स का रेशियो है, AB बाई AC किन दो साइड्स का रेशियो है, AB बाई AC। AB परपेंडिकुलर है और AC बेस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, AB परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूज है, सो यहाँ पर AB बाई AC है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो देखते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा टी रेशियो दिखाता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और साइन दिखाता है, तो यहाँ पर आएगा AB बाई AC के बदले ये जो रेशियो है दो साइड्स का, इसको कन्वर्ट करेंगे टी रेशियो में, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके बदले साइन, क्योंकि साइन जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पर जो एंगल सेम है हमने C पर लिया है, अब A पर भी ले सकते हैं, फिर ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, तो cos C प्लस साइन C। लेकिन यहाँ पर है BC बाई AC होल स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा BC बाई AC के बदले cos C, ऊपर स्क्वायर रहेगा, AB बाई AC के बदले sin C, लेकिन ऊपर स्क्वायर रहेगा, इट इज इक्वल टू 1। नाउ जब हम स्क्वायर लेंगे तो इट इज cos स्क्वायर, इट इज cos स्क्वायर A, जो स्क्वायर होता है ये एंगल को नहीं होता है, इट इज cos स्क्वायर A प्लस यहाँ पर है फिर sin C होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर C इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये पहली एंटी प्रूव हो गई, cos स्क्वायर C प्लस sin स्क्वायर C, या लिख सकते हैं यहाँ पर sin स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर C इट इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर एंगल C को ड्रॉ कर सकते हैं थीटा से, एंगल C को ड्रॉ कर सकते हैं थीटा से। तो फाइनली क्या बनेगी, अगर C के बदले थीटा, दिस इज एंगल C एंड आल्सो दिस एंगल थीटा, तो लिख सकते हैं sin स्क्वायर C के ऐसे बदले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, या ऐसे ही रख सकते हैं C में ही, या थीटा में वैल्यू देंगे। तो ये प्रूव हो गई पहली एंटी। अब हम दूसरी वाली प्रूव करेंगे। तो अब जो हमने यहाँ पर फर्स्ट बनाई है, ये हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले हमने डिवाइड किया AC स्क्वायर से, तो अब डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से, उसके बाद BC स्क्वायर से। तो अब लिखेंगे डिवाइडिंग फर्स्ट बाय AB स्क्वायर, तो फर्स्ट को डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से, तो फर्स्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर आते हैं दोबारा, तो फर्स्ट को डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से,
तो ये जो लेफ्ट साइड है सभी को डिवाइड होगा ए बी स्क्वायर से, इस टर्म को भी, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पर हम अलग अलग लेंगे। सो बी सी यहाँ पर है पहले बी सी स्क्वायर डिवाइड करेंगे ए बी स्क्वायर से ऐसे, फिर आगे है प्लस ए बी स्क्वायर, तो डिवाइड इसको भी करेंगे ए बी स्क्वायर से, या इस तरह हमने पहले होल किया था, सभी को दोनों को डिवाइड किया था फिर अलग अलग लिया था। तो यहाँ पर हम पहले भी अलग अलग ले सकते हैं, बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, फिर आगे ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू राइट साइड में यहाँ पर है ए सी स्क्वायर, तो इसको भी डिवाइड करेंगे इसी टर्म से, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर से, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों को स्क्वायर है तो ले सकते हैं यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी दोनों को स्क्वायर है टर्म्स को, तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, यहाँ पर जो टर्म सेम है ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर खाली 1 बचेगा। नाउ इट इज इक्वल टू यहाँ पर ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो ले सकते हैं अलग अलग ए सी बाई ए बी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे जो यहाँ पर बी सी बाई ए बी है, ट्राइंगल में देखेंगे ये किन दो साइड्स का रेशो है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू ए टी रेशो। तो देखते हैं बी सी बाई ए बी कहाँ पर है, बी सी बाई ए बी, बी सी यहाँ पर है तो ए बी यहाँ पर है, सो बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, सो बेस बाई परपेंडिकुलर, यहाँ पर है बी सी बाई ए बी, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। तो देखते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कौन सा टी रेशियो दिखाता है। यहाँ पर जो tan है वो दिखाता है परपेंडिकुलर बेस। अगर हम कॉट निकालेंगे तो कॉट इसका रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स दिस इज बेस बाई परपेंडिकुलर, सो tan इज परपेंडिकुलर बाई बेस एंड कॉट इज बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर है बी सी बाई ए बी, दैट मीन्स बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो वो दिखाता है कॉट। तो इसके बाद हम लिखेंगे कॉट, ऐसे कॉट, तो एंगल कौन सा यहाँ पर है, सी भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम यूज करेंगे थीटा, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल में इसको दिखाना है ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट सी, या लिख सकते हैं कॉट थीटा होल स्क्वायर, फिर है आगे +1 इज इक्वल टू। अब देखते हैं ये जो ए सी बाई ए अपॉन ए बी है ये किन दो साइड्स का रेशियो है। सो ए सी बाई ए बी, ए सी ये है, ए बी ये है, सो ए सी हाइपोटेन्यूज और ए बी है परपेंडिकुलर, सो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो देखते हैं हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर जो है ये कौन सा टी रेशियो दिखाता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। यहाँ पर साइन जो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, जो साइन का रेसिप्रोकल है वो है कोसेक, कोसेक, तो कोसेक बनता है इसका रेसिप्रोकल, दैट मींस हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, उसके बाद है लास्ट वाला सेक, तो सेक है रेसिप्रोकल कॉस का, तो अगर कॉस है बेस बाई हाइपोटेन्यूज तो सेक बनेगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई। आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है ए सी बाई ए बी, ए सी बाई दैट इज हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, दिस हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो ये दिखाता है कोसेक, तो इसके ऊपर लिखेंगे कोसेक। तो एंगल यहाँ पर जो है हमने थीटा यूज किया है तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा, लेकिन यहाँ पर भी है होल स्क्वायर, तो ए सी बाई ए बी के बदले हमने लिखा कोसेक थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब यहाँ पर कॉट थीटा होल स्क्वायर बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, फिर आगे है +1 ऐसे ही इट इज इक्वल टू, यहाँ पर है कोसेक थीटा होल स्क्वायर, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे हमने एंटी की थी पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाना है कि 1 किसके बराबर है, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं अगर यहाँ पर हम कॉट को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये +1 है, इट इज इक्वल, तो पहले ये ऐसे ही रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा राइट में जाएगा तो बनेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसको लिख सकते हैं पहले इसी को लाएंगे लेफ्ट में साइड को, तो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पर कॉट ही को ट्रांसपोज किया, इसे इजी हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर लाएंगे लेफ्ट में तो ये प्लस में यहाँ पर जाएगा -1, लेकिन हमें 1 का वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पर दिखाना है कि कौन से जो आइडेंटिटीज है वो 1 के बराबर, वो इजी हो जाएगा। तो ऐसे भी रख सकते हैं हम, ये भी आइडेंटिटी है, जो ऊपर यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू दिस, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी ठीक है, या हम इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट में
तो वो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देन इट इज इक्वल टू 1। तो ये दूसरी प्रूव हो गई। अब जो तीसरी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पर जो फर्स्ट है हमने डिवाइड किया ए सी स्क्वायर से भी, ए बी स्क्वायर से भी, तो लास्ट बचता है बी सी स्क्वायर। तो हम फर्स्ट को डिवाइड करेंगे यहाँ पर बी सी स्क्वायर से। तो यहाँ पर हम यहीं पर करेंगे, यहीं पर कर सकते हैं, यहाँ पर इसको इरेज करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे हम डिवाइडिंग फर्स्ट बाय ए बी के बदले अब लिखेंगे बी सी स्क्वायर ऐसे। तो जब डिवाइड करेंगे फर्स्ट को बी सी स्क्वायर से, बोथ साइड्स, लेफ्ट को भी और राइट को भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग लेंगे, पहले इसको भी डिवाइड करेंगे बी सी स्क्वायर से और इसको भी। तो बनेगा बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर, फिर आ गया प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, तो राइट में है ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे इसी टर्म से यानी बी सी स्क्वायर से। तो हमने यहाँ पर बोथ साइड्स डिवाइड किया बी सी स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे भाई यहाँ पर बी सी स्क्वायर बाई बी सी ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर 1 बचेगा प्लस, यहाँ पर दोनों को स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी होल स्क्वायर ऐसे, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ए सी बाई बी सी होल स्क्वायर ऐसे आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस, तो ये जो ए बी बाई बी सी है, राइट ट्रायंगल में देखेंगे कि ये किन दो साइड्स का रेशियो है। ए बी यहाँ पर है परपेंडिकुलर और बी सी है हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो देखते हैं कि ये कौन सा टी रेशियो दिखाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है ए बी बाई बी सी, ए बी, और यहाँ पर है ए बी बाई बी सी, नॉट ए सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, दैट इज परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है ये, ए बी बी सी। सो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। तो देखते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, यहाँ पर है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दिखाता है tan, तो यहाँ पर आएगा tan। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एंगल सी लिया है और यहाँ पर शॉर्ट नेम है थीटा, तो लिख सकते हैं tan थीटा, लेकिन यहाँ पर फिर है होल स्क्वायर ऑलरेडी, इट इज इक्वल। अब देखेंगे ए सी और बी सी किन दो साइड्स का रेशियो है, ए सी और बी सी। तो ए सी दिस, बी सी ये, ए सी बी सी, यानी हाइपोटेन्यूज पहले हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पर ए सी पहले है, ए सी यानी हाइपोटेन्यूज, फिर है बी सी बेस। सो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, देखेंगे कौन सा टी रेशियो है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यहाँ पर ये है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो वो यहाँ पर है सेक, क्योंकि सेक यहाँ पर है कॉस का रेसिप्रोकल। तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस, इसके बाद लिखेंगे सेक, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बाई बेस जो होता है वो सेक के बराबर होता है, तो आएगा सेक, लेकिन यहाँ पर भी यही एंगल यूज करेंगे थीटा, और यहाँ पर है होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, फाइनली 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, जो स्क्वायर होता है ये एंगल को नहीं होता है, इस तरीके से tan थीटा होल स्क्वायर, या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा अलग आएगा, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी है sec थीटा होल स्क्वायर, तो ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पर ऐसे भी 1 का वैल्यू निकालेंगे, 1, तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 को ऐसे रखेंगे लेफ्ट में ही, इसी को ट्रांसपोज करेंगे, तो 1, क्योंकि ऑलरेडी प्लस 1 है, इट इज इक्वल टू, पहले आएगा sec स्क्वायर थीटा, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा राइट में जाएगा, तो बनेगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इट कैन बी रिटन एज, पहले ये लिखेंगे लेफ्ट साइड, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी।